मंत्र शब्दों का संचय होता है जिससे इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। मंत्र इस शब्द में मन का तात्पर्य मन और मनन से है और त्र का तात्पर्य शक्ति और रक्षा से है। अगले स्तर पर मंत्र अर्थात जिसके मंत्र शब्दों का संचय होता है जिससे इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। मंत्र इस शब्द में मन का तात्पर्य मन और मनन से है और त्र का तात्पर्य शक्ति और रक्षा से है। अगले स्तर पर मंत्र अर्थात जिसके मनन से व्यक्ति का विकास हो। अगर गुरु ने गुरु मंत्र दिया है, ऐसे में क्या अपने धर्म अनुसार देवता का नाम जप करना चाहिए। गुरु मंत्र के फलस्वरूप शिष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है। बहुत बार नाम जप और मंत्र जप को एक ही समझ लिया जाता है। नाम जप और मंत्र जप दोनों में ही किसी अक्षर, शब्द, मंत्र अथवा वाक्य को बार बार जपा जाता है। एक बीज मंत्र मंत्र का बीज होता है। ये बीज मंत्र के विज्ञान को तेजी से फैलाता है। किसी मंत्र की शक्ति उसके बीज में होती है। मंत्र का जप केवल तभी प्रभावशाली होता है जब योग्य बीज चुना जाए। बीज मंत्र के देवता की शक्ति को जागृत करता है। ओम मंत्र का जप। ओम क्या है? ओम को सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। सभी बीज मंत्र तथा मंत्र इसी से उत्पन्न हुए हैं। इसे कुछ मंत्रों के पहले लगाया जाता है। ये परब्रह्म का परिचायक है। ओम के निरंतर जप का प्रभाव ओम ऋश्वर के निर्गुण तत्व से संबंधित है। ऋश्वर के निर्गुण तत्व से ही पूरे सगुण ब्रह्मांड की निर्मित हुई है। इस कारण जब कोई ओम का जप करता है तब अत्यधिक शक्ति निर्मित होती है। यदि व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर कनिष्ठ हो तो केवल ओम का जप करने से दुष्प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उसमें इस जप से निर्मित आध्यात्मिक शक्ति को सहन करने की क्षमता नहीं होती। नियमित ओम का जप करने वाले कनिष्ठ आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति पर ओम से निर्मित आध्यात्मिक शक्ति का विपरीत प्रभाव हो सकता है। कनिष्ठ आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति को शारीरिक कष्ट जैसे अति अम्लता, शरीर के तापमान में वृद्धि इत्यादि अथवा मानसिक स्तर पर व्याकुलता हो सकती है। ओम से उत्सर्जित तरंगों से अत्यधिक शक्ति उत्पन्न होती है जिससे भौतिक एवं सूक्ष्म उष्णता निर्मित होती है। अध्यात्म शास्त्र का आधारभूत नियम कहता है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा उससे संबंधित शक्ति एक साथ होती है। इसका अर्थ है कि जहां पर भी ऋश्वर का सांकेतिक रूप उपस्थित होता है वहां उनकी शक्ति भी रहेगी। अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ओम के चिन्ह का कहीं भी चित्रण करना ऋश्वर से संबंधित सांकेतिक चिन्हों के साथ खिलवाड़ करना है और इससे पाप लगता है। गुरु मंत्र। गुरु मंत्र देवता का नाम, मंत्र, अंक अथवा शब्द होता है जो गुरु अपने शिष्य को जप करने हेतु देते हैं। गुरु मंत्र के फलस्वरूप शिष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है और अंततः मोक्ष प्राप्ति करता है। वैसे गुरु मंत्र में जिस देवता का नाम होता है वही विशेष रूप से उस शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। मोक्ष प्राप्ति एक व्यक्ति के जीवन की सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति होती है। उसे ईश्वर के साथ एकरूप हो जाने का अनुभव होता है, निरंतर आनंद की अनुभूति होती है। शिष्य ऐसा साधक होता है जिसका आध्यात्मिक स्तर हो। इसका अर्थ है शिष्य वह है जो साधना के लिए अपने तन, मन, धन का त्याग करता हो और आध्यात्मिक उन्नति हेतु उसमें तीव्र लगन हो। गुरु मंत्र की परिणामकारकता मंत्र देने वाले व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करती है। गुरु मंत्र की आध्यात्मिक शक्ति। यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना के प्रति जागरूक हो और उसमें आध्यात्मिक प्रगति करने की तीव्र उत्कंठा हो तो अप्रकट गुरु तत्व अथवा मार्गदर्शक तत्व उसके जीवन में उसकी प्रगति हेतु उचित अवसर गुरु के संदर्भ में निर्माण करता है। व्यक्ति की श्रद्धा जिस पर अधिक हो, गुरु मंत्र अथवा अपने जन्मानुसार जो धर्म है उसी धर्म के देवता का नाम जप किया जाए। जब कोई परेच्छा से आचरण करता है तो उसका अहम कम होता है। यदि व्यक्ति श्रद्धापूर्वक गुरु मंत्र का जप करे और उसमें ईश्वर प्राप्ति की तीव्र लगन हो तो अप्रकट गुरु तत्व अथवा ईश्वर का गुरु रूप स्वयं पृथ्वी के वास्तविक गुरु को उसके जीवन में लाते हैं। कभी कभी संत किसी व्यक्ति को जप प्रदान करते हैं जिससे उस व्यक्ति के जीवन में आने वाली आध्यात्मिक स्वरूप की बाधाएं तथा दूर हो जाएं। इससे आध्यात्मिक संकटों का भी निवारण होता है। कभी कभी लोग इसी जप को गुरु मंत्र समझने की भूल करते हैं। ये ध्यान में रखें कि गुरु मंत्र केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है जिससे मोक्ष प्राप्ति भी होती है। कुछ लोग गुरु से निरंतर ही गुरु मंत्र की मांग करते रहते हैं। ऐसे भक्तों को गुरु मंत्र दे देते हैं।
उसी प्रकार पैसे देकर जो गुरु मंत्र लिया जाता है, वह भी नाम मात्र का ही गुरु मंत्र होता है। यदि किसी व्यक्ति अथवा साधक को गुरु मंत्र देते हैं, तब भी उस व्यक्ति को गुरु मंत्र जप के साथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए सत्सेवा, त्याग तथा सभी से निरपेक्ष प्रेम प्रीति करना चाहिए।